हिमाचल प्रदेश में मतदान जारी है और बड़ा चेहरा जो है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सिराज विधानसभा क्षेत्र उनका गढ़ माना जाता है और इसी विधानसभा क्षेत्र से वो लगातार छठी बार चुनाव मैदान में हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार भी उनकी जीत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जयराम ठाकुर। सर, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार, जितनी आपने मेहनत की है, क्योंकि आप अपने विधानसभा क्षेत्र को तो वक्त दे ही नहीं पाए, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास थी, तो कितने आप कॉन्फिडेंट हैं? पूरा इलाका, पूरा प्रदेश आपने घूमा, क्या लग रहा है आपको? पूरे प्रदेश भर में घूमने के बाद एक चीज़ तो बड़ी साफ लग रही है कि इस बार बाकी चुनावों की तुलना में जो सत्ता पक्ष जब चुनाव लड़ता है वो भी हमने अनुभव देखा है, विपक्ष में रहते हुए भी हमने अनुभव किया है बहुत सारी चीज़ों को। अब की बार हिमाचल प्रदेश में कुछ अलग तरह का माहौल है। जो सत्ता का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आम तौर पर लोग थोड़ा डाइल्यूट होते थे, थोड़े सुस्त होते थे, रिस्पॉन्ड नहीं करते थे, ऐसा जैसा रहता था, जोश और जुनून नहीं होता था। अब की बार हमने देखा कि एक तो बहुत बड़ी संख्या में लोग भीड़ में हमारी सभाओं में आ रहे हैं, जोश के साथ आ रहे हैं, जुनून के साथ आ रहे हैं और जोश के साथ ही वापिस जा रहे हैं। तो ये संदेश सीधा सीधा ये लगता है कि भाजपा को फिर से लोग सत्ता में लाना चाह रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का जो जिक्र हम करते हैं उसमें लोगों को लग रहा है कि ये प्रदेश के भले की बात है और ये करना अब की बार बहुत लाजमी है। लेकिन सर, बागी भी आपके मैदान में हैं और खुद पीएम साहब को फोन करना पड़ रहा है उनको मनाने के लिए, तो ये आप कैसे देखते हैं? बागी कहीं ऐसे ना हो कि आपका जो समीकरण है जीत का उसको खराब कर दे? देखिए, जिस पार्टी की जीतने की संभावना ज़्यादा होती है उसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, और इस दृष्टि से तो दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए आग्रह कर रहे थे टिकट दीजिए, लेकिन टिकट तो एक को ही हो पाएगा, एक विधानसभा से। ऐसे में कुछ लोग जो खड़े हैं हमने उनसे आग्रह किया है, कुछ लोगों ने नाम वापस लिए, लेकिन कुछ लोगों ने वापस नहीं जब लिया तो धीरे धीरे जब कैंपेन बढ़ती जा रही है तो वो एकदम नीचे आते जा रहे हैं, उनका ग्राफ जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि सरकार भाजपा की बन रही है, ये दिख रहा है। और दूसरी बात ये भी कि हमारा कैंपेन जो है सीधा फोकस है डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी को हमने ताकत देना है, नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हिमाचल के विकास के लिए बहुत कुछ 5 साल में मिला, आने वाले समय में और ज़्यादा लेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के जब हम आगे जा रहे हैं और उसके बाद हमारा जो कमिटमेंट जो अभी इसके रूप में आया है, शब्द घोषणा पत्र के रूप में, विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को आकर्षित किया है। और ख़ास तौर से जो 11 कमिटमेंट्स, 11 कमिटमेंट हमने महिलाओं के लिए सेपरेट की है, अलग से की है, वो एक बहुत बड़ा आकर्षण बना, वो चर्चा का विषय बना महिलाओं में। तो इन बातों को लेकर के जब हम कैंपेन में जा रहे हैं तो जो बागी लोग हैं उनकी तरफ ध्यान कम होता जा रहा है। लेकिन सर, एक कांग्रेस ने मुद्दा उठा रखा है ओल्ड पेंशन स्कीम का, उस पर लगता नहीं है कांग्रेस आपको घेरने में कामयाब रही है? देखिए, कोई भी मुद्दा कांग्रेस के पास हमको घेरने का नहीं है, उल्टी कांग्रेस इसमें घिरी पड़ी है। वजह क्योंकि ओपीएस उन्होंने ही समाप्त की, यही वीरभद्र सिंह जी जिनके इस पे जो है बड़े बड़े पोस्टर लगा के, होर्डिंग लगा कर उनके नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि उनके ही नेता जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे हैं आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ही इसको समाप्त किया था, ओपीएस को। हमने तो नहीं किया था, हम तो सत्ता में थे ही नहीं उस वक्त। तो दोषी कौन है? कांग्रेस पार्टी है। जवाब उनको देना चाहिए, क्यों बंद किया था, क्या जल्दबाजी थी? बहुत सारे राज्यों ने उस वक्त ओपीएस को स्वीकार नहीं किया, 8 महीने तक, 9 महीने तक। हिमाचल पहला राज्य तो सबसे पहले उन्होंने स्वीकार किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से ये दोष हमारे सिर पर मढ़ने की कोशिश की, हमने बंद किया, हमने बंद नहीं किया है। पहले तो प्रश्न यह है, देने की बात एक बात है कि ओपीएस की बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बंद करने वाले हैं, जिन्होंने बंद किया, उनके खिलाफ वो कर्मचारी क्या कह रहे हैं? क्या वो दोषी नहीं है? क्या उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए कि बंद क्यों किया?
अच्छा सर, कांग्रेस से टक्कर है, आप मानते हैं कि कई सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं आपको? देखिए, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है, दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है और निश्चित रूप से मुकाबला कांग्रेस के साथ है। और हिमाचल में जब दो पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है तो कांटे का टक्कर होती है, हमेशा ही होती है। लेकिन अब की बार कांग्रेस में बिखराव है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। आप देख रहे हैं कि उनके नेता जहां चुनाव लगा हुआ है और वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, कितना गंभीरता से वो ले रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप इस बात को लेकर के। एक नेता उनका हिमाचल प्रदेश में है, कौन मुख्यमंत्री, कम से कम 10 लोग अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित कराते हैं। जो मंच संचालन करने वाला होता है इनकी सभा का, उसको बोलते हैं, पर्ची पकड़ा के बोलते हैं कि आप ये बोलिए, और वो बोलते हैं कि अब भावी मुख्यमंत्री को मैं बुला रहा हूं। क्या तमाशा बना के रखा है। ऐसी परिस्थिति कांग्रेस पार्टी, जो इतनी पुरानी पार्टी, कभी नहीं हमने देखी। खराब दौर जितना खराब चल रहा है कांग्रेस का, कभी ऐसा नहीं था। आम आदमी पार्टी से कोई टक्कर है? नहीं, वो हमें तो मिले ही नहीं रहे। हम की तलाश में हैं कि कहाँ है वो, कहाँ चले गए। बहुत शोर डाला था उनने, लेकिन कहीं भी। और हमने पहले दिन से कहा था, ये मैदान में थोड़े बहुत चल लिए तो चल लिए, और उसमें बहुत जल्दी जो है एक्सपोज भी हो गए। लेकिन हिमाचल की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाएगी, और फूल गई उनकी सांस, मिले नहीं हमें। इसी वजह से जो प्रचार के आखिरी दिन थे, अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दिए, भगवंत मान भी नहीं आया यहाँ। कोई भी नहीं आया। यहाँ टिकट दे करके, जिनको टिकट दे रखे हैं वो अपनी किस्मत को रो रहे हैं। उनको कहा था हम कैंपेन करने के लिए आएंगे, हम आपको एमएलए बनाएंगे। अब उल्टा ये स्थिति है। कुछ टिकट वाले इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पैसे लेकर के टिकट तो दे दिया, कैंपेन करने के लिए अब आ नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर। तो जो लोग मतदान के लिए आज कतारों में खड़े हैं सर, आपको भरोसा है उन पर कि आपके साथ हैं, आपके लिए वोट डालने आएंगे? मुझे इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना है कि बहुत जोश के साथ अब की बार लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और ये जोश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में पुनः सत्ता में लाएगा। और सिराज विधानसभा क्षेत्र में आप छठी बार उतरे, इस बार तो वक्त नहीं दे पाए, यहाँ पे कोई डर है कि कोई उलटफेर ना हो जाए? देखिए, यहाँ डर का सवाल ही पैदा नहीं। हिमाचल में काम करते हुए मैंने पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी चुनाव लड़ा। उस वक्त में प्रदेश में बहुत जगह गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अध्यक्ष के होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र में रहा हूँ। अब की बार में एक दिन में नॉमिनेशन के लिए आया था, और आधे घंटे के लिए 3 छोटी छोटी सभाएं मैंने की अपने क्षेत्र में। और इसके सिवाय मैं अपने चुनाव के प्रचार के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं आया, क्योंकि मेरे सिराज विधानसभा क्षेत्र के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि आप प्रदेश जीतिए, सिराज हम आपको जिता करके देंगे। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है। आला कमान ने पूरा सम्मान हमेशा दिया है हिमाचल प्रदेश को। जेपी नड्डा साहब पार्टी के अध्यक्ष, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, और आप सीएम यहाँ से हैं ही, तो प्रतिष्ठा दांव पर लगी। आप मानते हैं कि हिमाचल अगर हारे तो इसके काफ़ी बड़ा एक मैसेज जाएगा, ये आप मानते हैं कि प्रतिष्ठा पूरी साख आपकी दांव पर लगी हुई? देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा ना कि स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होता है तो जिम्मेवारी लेने के लिए तो तैयारी रखनी ही पड़ेगी किसी न किसी को। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी टोली, हमारी एक टीम होती है जो काम करती है। उस टीम को ये काम करने का दायित्व दिया गया है, उस टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री मैं हूँ तो लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ही है, निश्चित रूप से, जिसको स्वीकार करना ही है। तो जयराम ठाकुर हिमाचल के मुख्यमंत्री सीधे तौर पे कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जीत मिली उसकी भी, और अगर नतीजे मन मुताबिक ना आए पार्टी के तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, और जितने भी लोग मतदान करने के लिए कतारों में खड़े हैं उन पर वो भरोसा जता रहे हैं कि वो जो बीजेपी का पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट है उस पर भरोसा करेंगे, अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से मौका देंगे, और हिमाचल प्रदेश में एक रिवाज बदलेगा। 5 साल बाद ये माना जाता है कि यहाँ पर सरकार बदलती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, लेकिन इस बार जयराम ठाकुर दावा कर रहे हैं कि वो जो रिवाज है वो टूटेगा, वो बदलेगा, और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। और इसी उम्मीद के साथ जयराम ठाकुर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिराज विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।